बात को आगे बढ़ाया जाए और किष्किंधा कांड की ओर हम लोग चलें, क्योंकि किष्किंधा कांड से ही राम के पास सेना तैयार होती है। किसी दूसरी की सेना को लेकर और किसी भी राजा के ऊपर या किसी भी राज्य शक्ति के ऊपर आक्रमण करने की प्रक्रिया पहले से रही है, आज से नहीं रही है। मुगलों के समय में या मुसलमानों के समय में भी तो यही होता रहा कि मुसलमान आए और भारत के किसी राजा की सेना के साथ मिलकर के दूसरे राजा को जीत लिया और फिर उसको भी जीत लिया, धीरे धीरे पूरे भारत पर राज्य करने लगे। तो ये परंपरा जो है बहुत पुरानी थी। तो सुग्रीव जो है किष्किंधा में जब बाली का भाई है, बाली राजा है, और बाली और सुग्रीव में एक विचित्र ईर्ष्याजनित कहिए या जो भी कहिए एक संघर्ष रहा, एक विरोध की भावनाएं थी। और ऐसी स्थितियों में बाली जो है सुग्रीव की पत्नी को भी अपनी पत्नी बना लेता है और सुग्रीव कहीं किष्किंधा पर आकर शरण पाता है, सुरक्षित जगह पर, क्योंकि किष्किंधा में जो है थोड़ा ऐसी जगह है जहाँ कोई जल्दी नहीं आएगा। और राम और लक्ष्मण को आते हुए देखकर सुग्रीव भयभीत होते हैं और हनुमान को भेजते हैं। यहाँ भी हनुमान उसी तरह से जाते हैं और अपना एक नया रूप लेकर के और सन्यासी रूप में जाते हैं और राम से टोह लेते हैं कि राम के यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, क्या वे सुग्रीव को मारने के लिए बाली द्वारा भेजे गए हैं आदि आदि। तो यह एक किसी भी चीज को देखकर संदेह होना। अभी मैंने कहा था कि राम या लक्ष्मण हो या सीता हो, सब में अपरंपार शक्ति है, लेकिन उनका बाह्य परिदृश्य जो है, जो रूप है, स्वरूप है, वह कितना कोमल है। पता नहीं क्यों उस कोमल शरीर को देखकर सुग्रीव को यह भान होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं आ रहा है जो मुझे मार देगा। सुग्रीव बहुत बहादुर भी है, शक्तिशाली भी है, भले ही बाली से कमजोर हो, लेकिन निर्बल तो नहीं है। लेकिन इतने कोमल दो बच्चों के को देख करके वह भयभीत होगा, आशंकित होगा, बड़ा विचित्र सा है। खैर, यह वैचित्र भी तो साहित्य की विशिष्टता है, तो बिना वैचित्र के साहित्य कैसे होगा। फिर ये तमाम घटनाएं पूछने के बाद मालूम होता है कि सीता का हरण हो चुका है और ये सब चीज़ें हैं और मैं अभिशप्त होकर के यहाँ आया हुआ हूँ। तब हनुमान आश्वस्त होते हैं कि कोई खतरा राम और लक्ष्मण से सुग्रीव को नहीं होगा। तो जो भी हो, ये सारी चीज़ें करके ये भी बताया जाता है कि सीता के चिन्ह के रूप में बताते हैं कि सीता ने जिन जिन अपने आभूषणों को फेंका था उस समय रावण के साथ जाते समय, उसको ये बंदर सुरक्षित करके रखे। फिर मैंने कहा ना, संभावनाओं को देखो, बंदर क्यों रख रहे हैं। क्या राम आएंगे और राम आकर के पूछेंगे तो हम दिखाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कि यहाँ तो कह रहे हैं कि बंदर जो है सुरक्षित रखे हुए हैं, और यहाँ आप देखिए जो वाल्मीकि रामायण में कहा जा रहा है कि सीता को लेकर के जब राम आ रहे हैं तो कहते हैं कि हे सीते, एक जगह पहुँचते हैं, कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ तुम्हें खोजते हुए मुझे तुम्हारे पैर का नूपुर दिखाई दिया, जो लगता था तुम्हारे कमलवत चरणों के वियोग के विशेष दुख के कारण वह मौन धारण कर लिया हो। यानी तुम्हारे पैरों में वो झुनझुन कुंकुन किंकिन बजता था, यहाँ चुपचाप पड़ा था। ये चुपचाप पड़ा रहना, ये एक तरह से अलंकारिक वर्णन है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप देखिए कि ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे
कमलवत चरणों के विशेष विश्लेष्य दुखादि वो बद्ध भवनम, यानी दुख के कारण उसने वह बद्ध मौन हो गया हो। तो ये मानवीकरण जो है, क्योंकि नूपुर तो एकदम जड़ चीज है, लेकिन वह भी चेतन की तरह व्यवहार कर रहा है कि सीता के चरणों के वियोग के कारण जो बोल रहा था अब चुप हो गया है। तो ये जो मानो है, ये चीज जो है और उसे चमत्कृत कर रही है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सीता के द्वारा जो फेंके गए आभूषण तो उनको सुरक्षित रखा, तो एक प्रमाण है कि सीता जा रही थी इधर से। अब स्थिति क्या है कि जो बाली वध की प्रक्रिया है वो सभी लोग जानते हैं, हर कथानक में है, अपने अपने ढंग से लोगों ने बताया। लेकिन यहाँ एक विशेषता है, जब बाल मर जाता है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार के सभी लोग, राज्य के लोग रोते हैं और राम मार रहे हैं। मित्रता हो गई है सुग्रीव से, मित्रता को और गहरा बनाने के लिए उसके शत्रु का वध किया जा रहा है। यद्यपि ये अलग बात है कि कितना नैतिक है कितना अनैतिक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तुलसीदास ने भी राम को निरुत्तर कर दिया था इस संदर्भ में, और बाली को उन्होंने मारा, ठीक किया। ये मान लिया जाता है कि उसने पूछा कि धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारे मोहि व्याध की नहीं। पहले तो पूछता है, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हूं, आपसे तो मेरा कोई बैर है नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी भेंट भी नहीं हुई। तो और हम दो भाई हैं, हमारे संघर्ष क्यों है, हमारी लड़ाई क्यों है, हमारी दुश्मनी क्यों है, वो हम दोनों जानते हैं। प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बैरी सुग्रीव वही प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। तुलसीदास प्रश्न उठाते हैं कि कौन अवगुण था, तो वो एक सामाजिक और नैतिक दृष्टांत देते हैं। ये नैतिकता का दृष्टांत है कि जो समाज में अनैतिक काम करे उसे मारने में कोई दोष नहीं है। तो कहा कि अनुज बधु भगनी सुत कन्या ये समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोरी ताई बधे। तो ये जो अनुज बधु है, भगनी है, कन्या है, ये सब कन्या ही की तरह हैं। इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई दोष नहीं है। कहा ठीक है, मान लिया, मैंने गलती की थी, मैंने अपने भयाहू के साथ पत्नी का व्यवहार किया था। लेकिन आप ये बताइए कि धर्म हेतु अवतरहि गोसाई, मारे मोह व्याधि की नहीं। हे गोस्वामी, हे स्वामी, आप तो धर्म के लिए पैदा हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए हुए हैं, तो मुझे क्यों बधिक की तरह मारते हैं। मारना आपने छिप करके क्यों मारा, सामने से क्यों नहीं मारा। ये छिप के मारना तो बहेलिए का काम है, आपका काम नहीं, वीर का काम नहीं है। तो मैं मतलब छिप कर क्यों मारा। अब समस्या है कि अब कौन सा उत्तर राम दे। तो तुलसीदास ने अपने इतने आराध्य, इतने प्रिय, इतने स्तुत्य राम को निरुत्तर किया है। और उन्होंने फिर उस निरुत्तर होने के बाद जब कोई उत्तर नहीं है तो उनको एक तरह से कहीं न कहीं अपने को सांत्वना देना है। और फिर कहते हैं, अचल करहूँ तन राखूँ प्राणा। तो कहा बाल सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं पावत नाही। तो कहते हैं कि मैं अचल कर दूं, तुम्हारे शरीर की फिर से रक्षा कर दूं, मुझ में हो सकती है, मैं तुम्हें प्राणदान दे सकता हूं, देना चाहता हूं, क्योंकि अब उन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली है। तो अब जब चुप, तो अब उस उपकार को अब बाल लेने के लिए तैयार नहीं है। अब कहता है कि आपके हाथों मरने से कहीं न कहीं वैकुंठ प्राप्त होगा या मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, इसलिए जो है आप मुझे मरने ही दीजिए। तो लेकिन ये तो सारी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को कृत्तिवास ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन एक चीज देखते हैं कि जब सारे लोग रो रहे हैं तो लक्ष्मण भी उसके साथ रोते हैं,
यह उनकी अपनी मान्यता है, क्योंकि लक्ष्मण में जो एक मानवीय संवेदना भर रहे हैं, इसलिए नहीं कि सुग्रीव के बहाने बाली उनका भी दुश्मन है, शत्रु है, और शत्रु के मरने पर लोग खुश होते हैं, लेकिन नहीं, सबके रुदन को देखकर वह भी रोने लग रहे हैं। जैसे लड़कियों की विदाई में, जब लड़कियों की विदाई होती है तो उस विदाई में जितने लोग उपस्थित होते हैं, माँ बाप भाई बंधु रोते हैं, जितने लोग होते हैं, यहाँ तक कि जो बारात में लोग आए होते हैं, जो शादी करके ले जा रहे हैं, जो खुश हैं कि दुल्हन लेके जा रहा है, वो भी रोने लगते हैं। तो ये मतलब करुणा का सह उद्रेक है जो कि लक्ष्मण में हो रहा है। और जगह ऐसा कहीं नहीं देख पढ़ने को मिला कि लक्ष्मण भी रो रहे हो बाल के मरने पर। ये चीजें, और दूसरी चीज है कि यह भी बताना चाहता है रचनाकार कि नर हो या नारायण हो, अपने कर्म का फल पाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और यह चीज, एक चीज मैंने देखा कि जो बलि की पत्नी है वह तारा, वह राम को शाप देती है कि तुमने मेरे पति को मारा, तो तुम देखो मैं शाप दे रही हूं, तुम्हें भी सीता कारण मृत्यु प्राप्त होगी, और सीता के कारण ही तुम कष्ट पाओगे। तो जिस तरह से तुमने मुझ पत्नी को कष्ट दिया, उसी तरह से तुम अपनी पत्नी से कष्ट पाओगे। ये जो स्थितियां हैं, ये जो है ये अपनी चीज है और कुछ नई है। क्योंकि अभी तक मैंने नहीं कभी किसी कथानक में पढ़ा था, हो सकता है मेरी कमी रही हो कि कभी नहीं पढ़ा था कि उसने अभिशाप दिया। लेकिन अभिशाप देने की परंपरा इस देश में बहुत रही है। पता नहीं, अब तो मैं नहीं देखता हूँ कि किसी के कुछ कह देने से कुछ हो जाता है, लेकिन उस समय जो भी कुछ कह देता है, किसी को अभिशाप देता है, वो हो जाता है। ये बहुत बड़ी शक्ति पता नहीं कहाँ चली गई। एक जमाने में थी, ऋषि लोग किसी को चाहते कह देते थे कि सांप हो जाओ तो सांप हो गया, कह दिए सियार हो जाओ सियार हो गया, किसी को कह दिए राक्षस हो जाओ राक्षस हो गया, कोई देवता से कभी कुछ हो जाता था। तो ये कह देने पर हो जाने की जो बात है, ये गजब की बात है और ये अद्भुत असंभाव्य है। लेकिन इस असंभाव्य को भी इतनी बड़ी मान्यता मिली कि वह हमारे रग रग में फंसी हुई है, बसी हुई है। और मैं फंसी ही कहूँ, क्योंकि इस कदर फंसी है कि निकालना बड़ा मुश्किल है, जबकि अनहोनी है लेकिन फिर भी चल रही है। और किसी भी ऋषि मुनि को मैंने देखा, सामान्य आदमी को उन्होंने अभिशाप दिया, लेकिन किसी ऐसे चक्रवर्ती राजा को या बहुत ही शक्ति प्रदर्शन करने वाले, अन्याय करने वाले राजा को किसी को अभिशाप देते तो मैंने नहीं सुना कभी। बल्कि उन राजाओं के राज भवनों में जाते और उनको प्रणाम करने से पहले ही आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं महाराज की जय हो, ऋषि आशीर्वाद देने आया है। तब वो कहता है ऋषिवर मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आसन ग्रहण करें ऋषि। तो ऋषि यह कभी नहीं कहते हैं, आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, नहीं कहते हैं तुम महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हो, जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हो, कभी नहीं कह सकते। आज के भी ऋषि नहीं कहते। मतलब कहने का, पढ़े लिखे लोग, कोई भी व्यक्ति किसी भी शासक के बुराई को स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। चाणक्य ने जिन अध्यापकों को प्रेरित किया था, अध्यापकों को खड़ा किया था और पूरे भारत को एक राष्ट्रीयता प्रदान की थी, आज अध्यापक उस स्तर पर जो तथाकथित ऋषि ही है, लेकिन उस समय का भी ऋषि केवल इन सामंती राजाओं कि केवल प्रशंसा करने के अलावा कुछ नहीं करता था। और उसकी अभिशाप शक्ति जो है किसी छात्र में, जैसे शकुंतला से नाराज होकर उसे अभिशाप दे देगा, लेकिन दुष्यंत को अभिशाप नहीं देने जा रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं ये हमेशा रही हैं और हैं। तो यहाँ जो है कोई भी किसी को, कोई भी महिला किसी भी पुरुष को दे रही है अभिशाप,
तो पूरा हो जा रहा है। और इसके बाद जो है एक चीज और इसमें विशेष रूप से है कि अब सीता की खोज के लिए सुग्रीव जो है वो सारी कोशिश करते हैं और अपने सभी बंदरों को जगह जगह भेजते हैं। और उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग आगे देखेंगे। और संपाति जो है वह जब बंदर चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो संपाति से भेंट होती है और संपाति जो है पूरी राम कथा सुनाता है और उससे बंदरों को एक उत्प्रेरणा मिलती है, एक तरह से शक्ति मिलती है और वे प्रेरित होते हैं। और तो यह सुनने से ज़्यादा ही उत्साहित होते हैं। मैंने कहा ना कि सबको कुछ न कुछ रूप में हम देखते हैं कि जो घटनाएं होंगी वो घटनाएं पहले से मालूम होती हैं, चाहे वो जो भी हो। यहाँ संपाति पक्षी के रूप में है और सियार और सियारिन के रूप में भी महाभारत में सारी कथाएं पहले से ही बता दी जा रही हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के देखना है। और जैसे ही वो राम कथा सुनाता है संपाति की पुरानी पंखें जाती हैं और नए पंख आ जाते हैं। ये जो चेतना की नवीनता का आना है, यह संपाति की जो प्राचीनता है वो खत्म होती है और एक विचार और चेतना की नवीनता आती है। यही प्रमाण है कि संपाति के नए पंख उग आते हैं। ये नए पंख उग आने का मतलब वह वैचारिक रूप से कहीं न कहीं नया हो जाता है। हर व्यक्ति जब किसी भी विचारधारा के साथ, चिंतन के साथ जुड़ता है तो उसमें नवीनता का आग्रह होता है, वह एक नए जीवन की ओर बढ़ता है और सबको उस नए जीवन की ओर ले जाने की कोशिश करता है। अपनी प्राचीनता में वह नवीनता को वरेण्य बनाता है और यही उसके लिए वरदान होता है। और संपाति की पुरानी पंख चले जा रहे हैं, पुराने पंख और नए पंख आ जाते हैं। यहीं से जो है किष्किंधा कांड की कथा समाप्त होती है। अब आगे हम लोग कथा को देखेंगे, फिर इसके बाद जो है बातचीत होगी। धन्यवाद।